Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about men's right and legal loopholes in India. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and national news. So before moving ahead with our context, I would like to tell you about our this thing monthly subscription program because आज on the Christmas Eve हमने जो है offers कर दिए. Earlier it was 199 rupees per month का जो हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन था एंड आज के लिए वो 150 हो गया एंड जो ईयरली सब्सक्रिप्शन था दैट वाज अर्लियर 499 और आज के लिए वो 450 हो गया. सो द थिंग इज दैट जितना भी हम वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहे हैं उनका सब कंटेंट जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा हमारे मैगजीन में. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अलग से इंटरनेशनल न्यूज़ रिलेशंस जो न्यूज़ में है, समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, आपका डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ और सोशल टॉपिक ये सबको इंक्लूड करके एक मैगजीन बनाया है मंथली जो कि पूरे टॉपिक्स कवर कर देता है लेक्चर एंड जीडी. और इनके बाहर और कोई भी टॉपिक आपको रीड करने की जरूरत नहीं है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसपी फ्रॉम जीडी लेक्चर पर्सपेक्टिव एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ ऑल्सो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या. एक बेंगलुरु बेस्ड एआई इंजीनियर जिनका नाम है अतुल सुभाष, ये हम सबको पता है बिकॉज ये बहुत न्यूज में रहा था. ही डाइड बाय सुसाइड, राइट. उन्होंने मरने से पहले देखो 24 पेजों का एक सुसाइड लेटर लिखा और एक वीडियो भी रिकॉर्ड की जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी वाइफ एंड रिलेटिव्स की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं. और उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि शादी के बाद उन्होंने सब कुछ किया, घर का एक्सपेंस उठाया, फैमिली को सपोर्ट किया, इवन फैमिली के कहने पर इनिशियली रिलेटिव्स को भी पैसे दिए, लेकिन बाद में जब उन्होंने रिलेटिव्स को पैसे देने से मना कर दिया तो रिलेशंस खराब हो गए और उनके खिलाफ 9 केसेस दर्ज करवाए गए जिसमें मर्डर, डाउरी, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट ये सब चार्जेस से रिलेटेड थे. और रिलेशन खराब होने के बाद वाइफ बच्चे को अपने साथ ले गई और एलिमिनी की डिमांड करने लगी कोर्ट में. इनिशियली पहले उन्होंने 1 करोड़ डिमांड किया और बाद में उन्होंने 3 करोड़ मांगा. और ये डिमांड तब की गई जब अतुल सुभाष की जो वाइफ है शी वॉज वर्किंग एंड अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. देखो बात ये है, ये आर्टिकल न्यूज में इसलिए है, ये एम्फसाइज करता है कि हमारे कंट्री में जेंडर न्यूट्रल लॉज की कितनी जरूरत है. किस चीज को सेफगार्ड करने के लिए, मेन एंड वुमेन दोनों को सेफगार्ड करने के लिए सो दैट मिसयूज ना हो सके. देखो हरासमेंट के केसेस में मेंस जो है उनको लाइटली लिया जाता है या फिर उनके केसेस को डिसमिस कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेंस ऑफ इनजस्टिस आता है. अब देखो लीगल फ्रेमवर्क्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है सो दैट वुमेन्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके. बिकॉज पहले ऐसा ही माइंडसेट था. वी ऑल एग्री पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से वुमेन्स ने बहुत सफर किया है. लेकिन अभी इन्हीं लॉज की वजह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में मिसयूज होता है इन लॉज का, राइट. अभी हम इवोल्यूएशन की बात करते हैं कि कैसे लॉज बने वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और फिर कैसे कैसे उनमें लूप हो जाए. देखो इंडियन पिनल कोड 1860 ये आईपीसी का जो कोड है इसको स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जिसमें क्लियर डेफिनेशन नहीं थी कंसेंट एंड मैरिटल रेप की, जिसमें वुमेन्स को वल्नरेबल मतलब दे वर वेरी वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन. आप निर्भया केस 2012 उठा लो. निर्भया केस में 2012 में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ और डिमांड हुई कि स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए वुमेन के सेफ्टी को लेके. अभी आपको रिसेंट वाला इंसिडेंट भी पता है, कोलकाता में डॉक्टर का रेप हुआ. तो ऐसे केसेस भी होते हैं बट ये जो लॉज बनते हैं उनकी वजह से उनका मिसयूज भी होता है. अभी देखो इंडियन गवर्नमेंट ने नए लॉज तो पास किए हैं कि पनिशमेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लेकिन इनमें लूप होल्स है. कैसे? जब हम वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनमें नए लूप होल्स ये हैं कि कुछ वुमेन जो है उनका मिसयूज कर रही है और कुछ वुमेन जो है फेयर या फिर सस्पिशन भी कॉज करती है मेन के अगेन, राइट. अगर हम मेल विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, देखो एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिज्म कैसे, हमने देखा है कि वुमेन्स के एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करते करते ऐसे भी इंस्टांसेस होते हैं जहां वुमेन इन लॉस को एक्सप्लॉयट करती है अपने पर्सनल गेन के लिए या फिर रिवेंज लेने के लिए या फिर ब्लैकमेल करने के लिए. नेक्स्ट इज नॉन बेलिएबल ऑफेंस. कुछ लॉज जैसे लाइक फॉर्मर सेक्शन 498 ए ऑफ द आईपीसी जिसमें मेन जो हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं इमीडिएटली जैसे उनके उस केस हुआ, उनमें कोई प्रोविजन नहीं होता बेल का जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाती. नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है. देखो ये क्या होता है कि एक
प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को क्रिएट करता है, जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया जाता है, जो स्टेट करता है कि इनोसेंट तब तक है जब तक गिल्टी प्रूवन ना हो। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का मेन पे? ये इमीडिएट और सेवियर लीगल एक्शन जो है वो डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी कॉज करते हैं मेन के लिए, जिसमें रेपुटेशनल डैमेज होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है और इमोशनल ट्रॉमा भी देखने को मिलता है। और अभी जैसे उसी का रिजल्ट था सुसाइड जो कमिट किया गया अतुल सुभाष के द्वारा, राइट। अभी देखो काफी सारे कंसर्न्स ग्रो करते हैं इन फॉल्स एलिगेशन पे। सबसे पहला फॉल्स केस, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, हाफ ऑफ द रेप केसेस जो है दिल्ली में दे आर फाउंड टू बी फॉल्स। इंस्टेंस की बात करते हैं, एक नोटेबल एग्जांपल है केस ऑफ विष्णु तिवारी, जिसको कन्विक्ट किया गया था फॉर रेप इन 2000 एंड उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया इन 2003 एंड ही वॉज एक्विटेड ओनली इन 2001 आफ्टर जब मतलब ये पता चला कि चार्जेस फॉल्स थे। अभी देखो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन रेस होता है। ये केस हाईलाइट करता है कि कैसे फॉल एक्यूजेशन एक्यूज को के साथ साथ कैसे जेन्युइन रेप केसेस की क्रेडिबिलिटी को भी डिमिनिश कर रहे हैं, डाउट्स रेस किए जा रहे हैं, स्केप्टिज्म भी है लीगल सिस्टम को लेके। एक्सटॉर्शन वी फॉल्स रेप केसेस, एक अलार्मिंग ट्रेंड चल रहा है कि एक्सटॉर्शन बढ़ता जा रहा है थ्रू फॉल्स रेप केसेस एंड ये केसेस जो है अननोटिस किए जाते हैं ऑफ बाय द अथॉरिटीज, जो फर्दर डैमेज करते हैं ट्रस्ट इन जुडिशियल सिस्टम। फॉर इंस्टेंस एक जयपुर में गैंग रिपोर्टेडली एक्सटॉर्टेड 15 करोड़ रुपीस फ्रॉम मेन। कैसे? उन्होंने 25 फॉल्स रेप केसेस एक साल में फाइल किए। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि कैसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है फॉल्स रेप केस के नाम पे, राइट। लीगल लूप होल्स क्या है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में? सबसे पहला क्लॉज जो है प्रॉमिस ऑफ मैरिज क्लॉज। देखो अंडर फॉर्मर सेक्शन 375 एंड 376 ऑफ द आईपीसी, अगर एक ब्रोकन प्रॉमिस हुआ ना मैरिज का तो उसकी वजह से चार्जेस ऑफ रेप लगते हैं। क्वेश्चन ऑन कंसेंट, ये जो लीगल प्रोविजन है उसको क्रिटिसाइज किया गया था फॉर ब्लरिंग द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। ये सिस्टम ससेप्टेबल तब बन जाता है जब उस पर फॉल्स एलिगेशन लगती है, जब एक एग्रीमेंट बनता है और बाद में उसको रिट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिससे मेन जो है एक वल्नरेबल पोजीशन में रह जाते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज या फिर रिकोर्सेज। नेक्स्ट इज सेक्शन 498A एंड डाउरी डेथ। सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी वो अलाउ करता है कि इमीडिएट अरेस्ट हो मेन का और उनकी फैमिलीज का अगर डाउरी हरासमेंट है, इवन अगर एक्यूजेशन जो है वो बेसलेस भी है। एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, इन्फेंट्स एंड एल्डरली फैमिली मेंबर्स को भी अरेस्ट किया जाता है और ये लॉज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं अनफेयर डाइवोर्स सेटलमेंट, जिसकी वजह से प्रेशर आता है हस्बैंड पे और जो कंसर्न्स रेस करते हैं अबाउट लीगल फेयरनेस। आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ कहते हैं विदाउट यूजिंग सच लॉज मेन जो है वो डाइवोर्स के सेटलमेंट को सीरियसली नहीं लेते हैं। पुणे केस 2023 की बात कर लेते हैं। केस था 2023 का पुणे में, वाइफ का फिजिकल असॉल्ट की वजह से हस्बैंड का डेथ हो गया और केस को रजिस्टर किया गया जब डेथ हुई, जिसकी वजह से क्वेश्चंस रेज हुए अबाउट डिस्पैरिटी कि कैसे डोमेस्टिक अब्यूज लॉज को अप्लाई किया जा रहा है, राइट। एलिमिनी एंड मेंटेनेंस लॉ, देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से चलते हैं। एलिमिनी के जो लॉज है वो हिस्टोरिकली डिजाइन किए गए हैं टू सपोर्ट वुमेन एंड मतलब जो पहले के सिस्टम्स हैं जिसमें वुमेन्स इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थी उनके हस्बैंड्स पे उस टाइम पीरियड के दौरान। अभी करंट मिसयूज क्या किया जाता है एलिमिनी लॉज पे? आज के टाइम पे हाई अर्निंग वाइफ्स भी जो है वो डिमांड करती है लार्ज सम्स इन एलिमिनी, समटाइम्स वो करोड़ ऑफ रुपीज मांगती है और ये सिचुएशन एग्जास्पेरेट तब होती है जब कम्युनिकेशन गैप होता है जुडिशियल सिस्टम में, जिसकी वजह से मल्टीपल रिकवरीज होती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। शिव कुमार केस की अगर हम बात करें, डिसेबल्ड एलिमेंट शिव कुमार जो क्राउड फंडिंग के लिए गए थे टू अरेंज अबाउट ₹5 लाख इन एलिमनी जो उनके अपने वाइफ को पे करने थे इन ऑर्डर टू सेटल देयर डाइवोर्स केस। अभी देखो रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है और इनको जनरल न्यूट्रल बनाने की भी जरूरत है। पनिशमेंट होनी चाहिए फॉल्स एलिगेशन पे। देखो इंश्योर किया जाए फेयरनेस हो जुडिशियल सिस्टम में, तो एक ऐसा प्रोविजन बनाओ ना पनिशमेंट के लिए, अगर किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगाई है तो उसके ऊपर फाइन हो या जेल का टर्म हो। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए अरेस्ट से पहले। फॉल्स रेप केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए थॉरली बिफोर एनी अरेस्ट इज मेड, जिससे ये इंश्योर किया जाए कि मेंस को प्रिज्यूम ना किया जाए गिल्टी बिना किसी एविडेंस के। मेंटेनेंस एंड एलिमिनी लॉस को भी रिव्यू होना चाहिए। जो इनकम है वाइफ की और हस्बैंड की एबिलिटी टू पे शुड बोथ बी कंसिडर एलिमिनी को अवॉर्ड करने से पहले। मतलब इफ शी इज ऑलरेडी अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी और अ हाई
पे, सो उस टाइम पे एलिमनी का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। शेयर्ड पेरेंटिंग, कुछ केसेस में चाइल्ड की कस्टडी को लेके भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए कि शेयर पेरेंटिंग होना चाहिए ओवर मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बी एनकरेज्ड, राइट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और जिससे दोनों जेंडर्स में फेयर ट्रीटमेंट हो और मेन एंड वुमेन दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम हरासमेंट एंड इनजस्टिस। इट्स नॉट अबाउट वी आर प्रोटेक्टिंग मेन फ्रॉम वुमेन और वुमेन फ्रॉम मेन, इट्स अबाउट गिविंग जस्टिस टू बोथ मेन एंड वुमेन। और अगर हमने जेंडर न्यूट्रल लॉज को इंट्रोड्यूस किया तो वो रिड्यूस करेगा मिसयूज ऑफ एलिमनी लॉज और इंश्योर करेगा कि फॉल्स एलिगेशन जो लगाते हैं उनको पनिशमेंट मिले, और इंडिया एक और इक्विटेबल सोसाइटी बना सके अपने अपने सिटीजन्स के लिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.